साथियों नमस्कार। सीजी स्कूल पोर्टल में शिक्षक जानकारी को पुनः एक बार अपडेट करके ओपन कर लिया गया है। जो शिक्षक साथी पूर्व में इसे फिलअप कर दिए थे उन्हें पुनः इसे फिलअप करना होगा, क्योंकि इससे पहले ओपीएस एनपीएस संबंधी जानकारियां पूर्व में नहीं थी। अब नए अपडेट में हमें ओपीएस व एनपीएस की जानकारी भी फिलअप करनी है। तो सबसे पहले दोस्तों आप सीजी स्कूल पोर्टल में लॉगिन हो जाना है। लॉगिन होने की प्रक्रिया आप अच्छे से जानते हैं, इसलिए मुझे बताना नहीं पड़ेगा। आप जैसे ही इस पेज में आएंगे तो आपको सबसे पहले लॉगिन होना है। लॉगिन होने के लिए आपको अपना मोबाइल नंबर फिलअप करना है जो सीजी स्कूल में पंजीकृत है। अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं तो पासवर्ड भूल गया ऑप्शन से नया पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ सबसे पहले लॉगिन हो जाता हूँ। लॉगिन होने के बाद दोस्तों हमें पुनः शिक्षक का चयन करना है। इससे पहले भी हम ऐसे ही करते आ रहे हैं। तो यहाँ पर मैं शिक्षक वाले ऑप्शन पर क्लिक करूँगा। जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे दोस्तों तो हमसे संबंधित जानकारी यहाँ आ जाएगी और देखिए रेड कलर में प्लीज़ अपडेट योर प्रोफाइल। तो दोस्तों हमें इसे एक बार यहाँ से चेक कर लेना है। ये शिक्षक प्रोफाइल से संबंधित जानकारी है और जैसे ही वर्तमान में पदस्थ ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमसे संबंधित और जानकारियाँ आ जाएगी। ये देखिए जहाँ जहाँ आप पदस्थ हो वहाँ का नाम, डाइस कोड, ज़िले का नाम, ये सभी जानकारियाँ यहाँ पर आपको नज़र आएगी। तो दोस्तों ये हमारे से संबंधित जानकारी हैं, इसे आप एक बार पुनः चेक कर लेंगे। चेक करने के बाद आपको जाना है लेफ्ट साइड में जो 3 लाइन है यहाँ पर। यहाँ जाने के बाद दोस्तों शिक्षक के कार्य में जाना है। उसके बाद शिक्षक संबंधी विवरण पर आपको क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद पुनः वही पेज नज़र आएगा जिसे हमने चेक किए थे, किंतु हमें कुछ करेक्शन करना है, इसलिए हमें यहाँ से करेक्शन का कार्य करना है। तो सबसे पहले दोस्तों आपका शिक्षक कोड, बहुत से शिक्षक साथी पूछ रहे थे कि शिक्षक कोड हमारा गलत है। तो दोस्तों उन साथियों को मैं बताना चाहूँगा, आपको अगर कर्मचारी कोड, शिक्षक कोड में कोई त्रुटि नज़र आ रही है तो आप अपने डीडीओ से संपर्क करेंगे, क्योंकि जहाँ जहाँ हमारा कर्सर जाएगा वहाँ हम करेक्शन कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम अपने विभाग का चयन करेंगे, स्कूल शिक्षा विभाग। अगर आप प्रतिनियुक्ति में हैं तो प्रतिनियुक्ति का चयन करेंगे। फिर आपके स्कूल का डाइस कोड है, उसके बाद आपके विद्यालय का नाम, फिर आता है दोस्तों आपका नाम। तो यहाँ पर देखिए मेरे नाम में यहाँ पर इंग्लिश वाले में थोड़ा सा त्रुटि है, तो मुझे यहाँ करेक्शन करने की आवश्यकता है। यहाँ मेरा ईमेल आईडी ठीक है, तो मैं यहाँ से अपने नाम को चेंज करूँगा। आगे मैं बता दूं दोस्तों क्या क्या और करेक्शन करना है, आपको कैसे फिलअप करते जाना है। यहाँ पर है माता का नाम, फिर है लिंग, आपका डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद आता है आपके जाति से संबंधित है। अगर आप पिछड़ी जनजाति से अर्थात कमार जनजाति से हैं तो यहाँ पर पिछड़ी जनजाति का भी चयन करेंगे। उसके बाद संवर्ग का प्रकार है, आप कौन से विभाग से आते हैं, शिक्षा विभाग ई संवर्ग है या फिर ट्राइबल से है, जो भी है। यहाँ पर नियुक्त पद है और विषय, नियुक्ति का विषय। तो यहाँ पर सहायक शिक्षक तो मेरा डला ही हुआ है, मुझे विषय चयन करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर नियुक्ति का प्रकार सिविलियन है। सिविलियन की तिथि तो यहाँ पर दोस्तों 1 जुलाई 2019 है। यहाँ पर ये कंप्यूटराइज्ड है क्योंकि मंथ पहले आ गया है, आप इसे देखकर 7 जनवरी मत पढ़िएगा। फिर प्रथम नियुक्ति तिथि भी ठीक है। यहाँ पर सेवानिवृत्त की तिथि भी फिलअप है। उसके बाद आता है दोस्तों वर्तमान स्कूल में पदस्थापना की तिथि, यह भी डला हुआ है, वर्तमान पद भी है। यहाँ से आप अपने उच्चतम शैक्षणिक योग्यता जो भी है उसे फिलअप कर लेंगे। मेरा एमए संस्कृत है, भरा हुआ है। फिर यहाँ से उच्चतम व्यावसायिक योग्यता का भी चयन कर लेंगे। यदि आपको कोई पुरस्कार प्राप्त है तो यहाँ पर आप कर्सर ले जाकर पुरस्कार का भी चयन कर लेंगे। विकलांगता का प्रकार, विकलांगता में अगर लागू है तो लागू जो भी है उसे डालेंगे और नहीं है तो लागू नहीं पर क्लिक कर देंगे। फिर आता है दोस्तों CWSN प्रशिक्षण, तो नहीं आएगा। अगर आप हैं तो यस डालेंगे और यस डालेंगे तो आपको ये दोनों जो जानकारियां हैं उसे फिलअप करना होगा। फिर आता है गृह जिला, सेवा पुस्तिका के अनुसार आपको गृह जिला का चयन करना है और पता, वर्तमान पता और स्थायी पता। फिर आता है दोस्तों कंप्यूटर के माध्यम, आप कंप्यूटर प्रशिक्षित हैं तो यस डालेंगे, नहीं है तो नहीं। वैवाहिक स्थिति है मैरिड अनमैरिड। अब आता है दोस्तों एनपीएस और ओपीएस से संबंधित, यहीं पर हमें महत्वपूर्ण जानकारी फिलअप करना है।
अगर आप एनपीएस का चयन कर रहे हैं, ध्यान रखेंगे दोस्तों, अगर आप एनपीएस का चयन करते हैं तो एनपीएस का चयन करने के बाद यहाँ पर डेट कौन सा डालेंगे, 1 अप्रैल 2012, क्योंकि हमारा एनपीएस जो है 1 अप्रैल 2012 से लागू हुआ है। और अगर आप ओपीएस का चयन करते हैं तो ओपीएस का चयन करने के बाद आपका डेट आता है 1 अप्रैल 2022। मैं पुनः बता दूं दोस्तों, अगर आप एनपीएस का चयन करेंगे तो 1 अप्रैल 2012 यहाँ पर दिनांक डालेंगे, और ओपीएस का चयन करते हैं तो 1 अप्रैल 2022 यहाँ पर फिलअप करेंगे। फिर है पदोन्नतियाँ। अगर आपको पदोन्नति मिल गई है तो यस पर फिलअप करेंगे। यस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों तो आगे रिफ्रेश होकर आएगा, हम थोड़ा सा वेट कर लेंगे। ये देखिए, अगर आप जैसे ही यस पर फिलअप करेंगे तो यहाँ पर देखिए किस पद पर पदोन्नति हुई है उसका यहाँ पर ड्रॉप बॉक्स से चयन कर लेंगे जो भी है, और दिनांक। अगर आपने एक से अधिक बार प्रमोशन ले चुके हैं तो ये ऐड का ऑप्शन दिख रहा है, इस ऐड पर आपको पुनः क्लिक करना है, फिर आपका जो दूसरा पदोन्नति है उसका कॉलम भी ओपन हो जाएगा। चूँकि हम पदोन्नति प्राप्त नहीं किए हैं इसलिए नो पर फिलअप करेंगे, तो मैं यहाँ नो का चयन कर लेता हूँ। पुनः रिफ्रेश होकर हम उसी पेज पर आ जाएंगे। ये देखिए, अब दोस्तों क्रमोन्नति और समयमान, यहाँ पर भी ध्यान रखना है दोस्तों। क्रमोन्नति, समयमान, वेतनमान, ये तीनों का कॉलम हमें कब फिलअप करना है। चूँकि इससे पहले हमारा पद शिक्षाकर्मी का था, उस समय हमें समयमान वेतन मिला था, उसे हमें फिलअप नहीं करना है। बहुत से साथी हमें मिला है करके यस फिल कर रहे हैं। दोस्तों यह रेगुलर वालों के लिए है, अर्थात जब हम सिविलियन हुए हैं उसके बाद जब हमें समयमान वेतन मिलेगा, क्रमोन्नति वेतन मिलेगा, तब हम यस डालेंगे। अभी तक किसी भी सिविलियन हुए कर्मचारी को न तो समयमान मिला है और ना ही क्रमोन्नति मिला है, तो हमें यहाँ पर नो का चयन करना है। पुनः जैसे ही नो का चयन करेंगे रिफ्रेश होकर आएगा। अब दोस्तों यहाँ पर शासकीय सेवा पर आपके पति या पत्नी जो भी है संबंधित, अगर वो है तो यहाँ पर उससे संबंधित आपको यहाँ पर जानकारी देना है, जैसा कि वो कौन से सेवा में है, कहाँ है, किस जगह पर है, और उसके विभाग का नाम, उनका नाम, कर्मचारी कोड, मोबाइल नंबर, उनका पद, जिले का नाम, विकास खंड, स्कूल का नाम, और पूर्व सेवा में रहे हो तो, और विशेष अभियुक्ति। उसके बाद लास्ट में दोस्तों आप पहले सेव एज ड्रॉप्ट कर लेंगे, क्योंकि कई बार सर्वर फेल होने का डर रहता है, तो पहले सेव एज ड्रॉप्ट कर लेंगे, उसके बाद ही एक बार पुनः चेक कर लेंगे, फिर फाइनल सबमिट करेंगे। फाइनल सबमिट पर क्लिक करेंगे तो ओटीपी आएगा, ओटीपी को फिलअप करेंगे, उसके बाद आपका ओटीपी वेरीफाई करना होगा। तो दोस्तों मैं ये सभी जानकारियाँ अब फिलअप कर देता हूँ। मैंने ये 2 जानकारियाँ बताने के लिए यह जानकारी अभी फिलअप नहीं किया हुआ है, सेवानिवृत्ति योजना, एनपीएस ओपीएस, और पदोन्नति और क्रमोन्नति। तो दोस्तों समझ में आ गया होगा आपको मेरी जानकारी के अनुसार, तो आप इसी प्रकार फिलअप करेंगे। तो मैं बाकी जानकारियां अब पहले फिलअप कर देता हूं। तो दोस्तों मैंने यहां पर देखिए ओपीएस का चयन कर लिया है और 1 अप्रैल 2022 यहां पर लिखा हूं। अब दोस्तों मैंने सभी जानकारियां यहां से मैंने फिलअप कर दी है। ये देखिए पदोन्नति प्राप्त में भी नो है, क्रमोन्नति समयमान में भी मैंने नो फिलअप किया हुआ है। अब हम सीधे नीचे चले जाते हैं, सेव एज ड्राफ्ट। एक बार मैं यहाँ सेव एज ड्राफ्ट कर लेता हूँ। सेव एज ड्राफ्ट करने से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, यह एक चेक करने का तरीका है। आप एक बार सेव एज ड्राफ्ट जरूर कर लेंगे। रिकॉर्ड सफलतापूर्वक सुरक्षित किया गया, ओके। अब दोस्तों आप इसे एक बार चेक कर सकते हैं, मैं भी एक बार चेक कर लेता हूँ। तो दोस्तों सभी जानकारियाँ कंप्लीट है। अब मैं यहाँ से फाइनल सबमिट पर क्लिक कर देता हूँ। फाइनल सबमिट पर क्लिक करेंगे तो एक बार पूछा जा रहा है क्या आप फाइनल सबमिट करना चाहते हैं, तो ओके पर क्लिक कर देंगे। ओके पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो ओटीपी आपके पास रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर में आएगा। तो हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं ओटीपी का। तो दोस्तों सॉरी, ओटीपी प्राप्त करे पर आपको एक बार क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करेंगे तब ओटीपी का ऑप्शन आएगा। अब यहाँ से ये देखिए ओटीपी आ गया 9410। तो यहाँ से मैं ओके कर देता हूँ और 9410 जो ओटीपी है उसे यहाँ पर फिलअप कर देता हूँ। तो यहाँ से 9410।
अब दोस्तों OTP वेरीफाई करे पर क्लिक कर देना है। अभी भी देखिए 1 मिनट 47 सेकंड का समय है, आप आराम से करिएगा। तो मैं यहाँ से OTP वेरीफाई कर देता हूँ। OTP वेरीफाई पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा आप वेट कर लेंगे। ये देखिए दोस्तों, हमारा जो कार्य है वह प्रगति की ओर है। सर्वर का इशू है, आप थोड़ा सा इंतज़ार कर लेंगे। ये देखिए दोस्तों, रिकॉर्ड सफलतापूर्वक सुरक्षित किया गया। ओके पर तो दोस्तों इसी प्रकार आपको CG स्कूल पोर्टल में आपसे संबंधित जो भी जानकारियां करेक्शन करने योग्य है उसे करेक्ट कर लीजिएगा। किसी प्रकार की त्रुटि मत करिएगा, क्योंकि यह पोर्टल बार बार ओपन नहीं होता है। आप आसानी से सरलता के साथ इसे भरने का प्रयास करिएगा। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।